जैसे गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 7 है उसमें हम पहले पढ़ रहे थे किस तरह से राज्य की कार्यपालिका होती है। जो संवैधानिक कार्यपालिका है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक कार्यपालिका जिसको हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो हमेशा तो मुख्यमंत्री होता है। क्या है? तो मंत्रिपरिषद का परिषद का गठन। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि राज्य की कार्यपालिका का संचालन कौन करेगा? संचालन राज्यपाल करेगा। क्या करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ये तो मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? तो राज्य में जो संसदात्मक शासन हमारे संविधान में राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की है। और अनुच्छेद 164 में कौन से में? अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राज्य में एक मंत्री परिषद होगी और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य है जो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि कैसे होगा कि जो राज्य विधानसभा में जिसका बहुमत होगा, क्या होगा? बहुमत होगा। वही बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। बहुमत दल का ही नेता मुख्यमंत्री। अब जो मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो मंत्रियों का चयन करेगा। क्या करेगा? मंत्रियों का चयन कैसे होगा वो देखो। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उसकी विभागों की सूची राज्यपाल को सौंपता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या है? मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या है? विशेषाधिकार, यानी उसका विवेक और उसकी मन मर्जी चलेगा। वो अपने हिसाब से करेगा। मंत्री परिषद में कितना सदस्य हो, अब सदस्यों के बारे में संविधान तय करेगा। सदस्य कितने हो मंत्री परिषद में ये पहले तय नहीं था, लेकिन 91वें संविधान संशोधन द्वारा तय कर दिया गया। कुल सदस्य विधान सभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, कितना? 15% ही होगा। क्या होगा? 15% ही मंत्री होंगे। पहले हमारे यहाँ इससे पहले जंबो जेट मंत्रिमंडल होते थे। अब ये समस्या खत्म हो गई है। तो अब उसमें कैसे होगा कि सभी क्षेत्रों और वर्गों को देना पड़ेगा। उसके साथ ही सभी क्षेत्रों और वर्गों को प्रतिनिधित्व देना होगा। क्या? प्रतिनिधित्व देना होगा। अर्थात सभी क्षेत्र के लोगों का एक संतुलन बनाना होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और जिस भी तरह के क्षेत्र हैं। फिर वर्ग, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जातीय आधार पर हैं, धार्मिक आधार पर हैं, सबका एक है जो प्रतिनिधित्व बनाकर उसका संतुलन किया जाएगा। उस आधार पर वो गठन करेगा। योग्यता के संबंध में ये है कि मंत्री वही बनेगा। योग्यता सदन की सदस्य हो। क्या हो? सदन का सदस्य हो। चाहे एक सदन है तो एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता हासिल करनी होगी। अगर वो इसका चयन नहीं करता है तो वो है जो सदस्य नहीं रहेगा। और कार्य विभाजन राज्यपाल
कार्य विभाजन मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है और कार्य का बंटवारा भी करता है, लेकिन कार्यों में बदलाव भी कर सकता है। मंत्री शपथ लेते हैं, क्या कहते हैं, कार्य विभाजन में मुख्यमंत्री की विवेक भी काम आता है और वो राज्यपाल के पश्चात प्रेम ही अपने पद पर बने रहता है। कार्य विभाजन भी होता है मुख्यमंत्री के विवेकाधीन, और शपथ वो पद और गोपनीयता की लेते हैं, यानी 2 शपथ लेते हैं। कितनी लेते हैं? 2, एक पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ होती है। कर्तव्य पालन के साथ ही वो गोपनीयता, राज्य कार्यों में गोपनीय। अब मंत्रियों की श्रेणियां होती हैं, 3 तरह के मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? श्रेणियां होती हैं, तो 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। क्या? उपमंत्री। उपमंत्री की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है, लेकिन राज्य मंत्री 2 होते हैं। एक होते हैं राज्य मंत्री अधीन और दूसरे होते हैं स्वतंत्र। 2 प्रकार के राज्य मंत्री होते हैं। 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और सामूहिक रूप से शासन नीति का संचालन करते हैं और सामूहिक रूप से ही जिम्मेवार होते हैं। दूसरी जो श्रेणी होती है राज्य मंत्री, उनमें कुछ मंत्रियों को विभाग किसी के अधीन दिया जाता है, कुछ को स्वतंत्र होते हैं जो कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री की सहायता करते हैं, और तीसरे है उपमंत्री। कार्यकाल इसका कोई नहीं होता है, ये विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है। कार्यकाल विधानसभा के विश्वास, यानी जब तक बहुमत है, क्या है, बहुमत है, तब तक मंत्रिपरिषद है, बहुमत खत्म होते ही मंत्रिपरिषद। और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनका कि एक मंत्री अगर कोई वक्तव्य देता है या कार्य करता है तो समस्त मंत्रिमंडल उसके प्रति जिम्मेवार हैं। अगर ऐसा नहीं है तो या तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा या फिर उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से बाहर किया जाएगा। वेतन भत्ते इनको निश्चित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 164(5) के तहत यह तय कर दिया गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते समय पर राज्य विधानमंडल द्वारा तय कर दिए जाएंगे या फिर उनको सुविधाएं वही तय करेंगे। कार्य प्रणाली क्या है, काम कैसे करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में भी जो महत्वपूर्ण होती है वो होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट। उसके जो मंत्री होते हैं वो मुख्य रूप से शासन का संचालन करते हैं। और मंत्रिमंडल की बैठकें कई बार सप्ताह में होती हैं या मुख्यमंत्री जब चाहे तब बैठक कर सकता है। इसकी बैठक के बारे में कोई विशेष व्यवस्था नहीं कि कहाँ होगी, किसी एक मंत्री के घर भी हो सकती हैं, कहीं कार्यालयों में भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं, और इसकी संख्या भी निश्चित नहीं है। अगर 15 मंत्रिमंडल में है सदस्य और अगर 3 और मुख्यमंत्री ने बैठकर भी कोई निर्णय ले लिया है तो वो भी सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों का होगा। इसमें गणपूर्ति जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता है। लेकिन मंत्रिमंडल की कार्रवाई का जो मुख्य नियम होता है वो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात उनकी एक जिम्मेवारी होती है कि अगर वो कितने भी मंत्रियों ने निर्णय लिया है वो सब पर बराबर लागू होता है। और दूसरा होता है गोपनीयता। जब तक शासन नहीं चाहेगा उस पर वक्तव्य नहीं दिए जाएगा। निर्णय सभी एक मत से लिए जाते हैं और किसी भी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय उसको माना जाता है और उसकी कार्रवाई को हमेशा गुप्त रखा जाता है। कल हम मंत्रिपरिषद की शक्तियां और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।